अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गौरी, मानस, बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सर। बेटा जैसे कि हमारा सिलेबस ओवर हो चुका है, अब आप लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो 3 घंटे का पेपर आता है हमारा, वो कैसा आएगा। इसका हर स्कूल की अपनी अपनी चॉइस है, पर इतना बता दूंगा कि आपके 34 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्कर होंगे। राइट गौरी? यस सर। 20 क्वेश्चन 1 1 मार्कर। और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो 1 मार्कर में पड़ती है। और कई बच्चों के जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको भी कहा, कई टीचर ने कहा सर प्लीज़ एक 11th का पेपर डिस्कस कर लीजिए, बाल बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। उनको 3 घंटे का पेपर देने की आदत नहीं है इतना फुल कोर्स का। तो डॉक्टर विनोद सर, द ऑथर ऑफ अल्टीमेट अकाउंटेंसी सर ने एक पेपर बनाया आप लोगों के लिए। वो पेपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ अभी। राइट गौरी? राइट सर। आज यही पेपर हम डिस्कस करेंगे, और यूट्यूब का लिंक भी मैं इस वीडियो का डाल दूंगा इसके अंदर। और ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पेपर आ गया। आ गया, देखिए गौरी बेटा पेपर आ गया सर। आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भाई तू कहाँ चला गया? 12th में बेटा हम यही की बुक से करेंगे, अल्टीमेट अकाउंटेंसी से। राइट? पहले मैं आपको बता देता हूँ जर्नल इंस्ट्रक्शन। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 question and 8 pages. All the parts of questions should be attempted in one place. All question are compulsory. Choice is given in the same question. Student are advised not to write anything in the question paper during the exam. अब देखिए सीबीएसई ने तो ये बता रखा है कि किस बुक में से जैसे 3 किताबें हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबकी अपनी अपनी सरकार चलती है। पर एक अंदाजा मैं आपको दे सकता हूँ कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है, उसकी जो वेटेज होगी वो 20 मार्क्स की तो बेटा होगी होगी विद एमसीक्यू। राइट मानस? यस सर। राइट गौरी बेटा? राइट सर। अब देखो 34 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 20 1 मार्कर क्वेश्चन हुए। 14 ही क्वेश्चन तो करने हैं ये। सीबीएसई का तो प्रॉपर ये है कि इसमें कितने 6 मार्कर होंगे, कितने 4 मार्कर होंगे। पर ऐसा ये सब आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। पर 20 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगा। मतलब बनना चाहिए इतना, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आप कर चुके हो। सिंगल एंट्री 4 नंबर का तो देखा जाए तो सिंगल एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट 24 मार्क्स की वेटेज रखती है कि नहीं रखती? तो अब ये लगा लो 80 में से अगर मान लो ये 2 चैप्टर भी ढंग से कर लिए जाएं, तो जिन बच्चों की हालत ख़राब है, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, या वो लटक लटक के पास हो रहे थे और फाइनल में लग रहा है डर, तो वो पास हो जाएंगे बड़े आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्क फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द मैच द फॉलोइंग इन द कंटेस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आप ये देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में भी मैंने सवाल पूछा था। रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है बेटा? जर्नल। क्लासिफाइंग के लिए क्या होता है? लेजर। समराइजिंग के लिए क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। और कम्युनिकेटिंग के लिए क्या होता है? तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे, गौरी समझ आ रहा है मानस? यस सर। तो जब आपको पेपर में आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये 4 ऑप्शंस में आ गया तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट का क्या हो गया बेटा? फर्स्ट का हो गया डी, कॉमा। सेकंड का कितना हो गया? सेकंड का बी है। थर्ड का क्या हो गया? थर्ड का हो गया, हाँ सॉरी, ए। और फोर्थ का हो गया आपका सी। और आपको एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपने एमसीक्यू करने हैं उसका सीरियल से करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6।
अगर मान लो आपको सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है या नहीं आ रहा है तो उसे करो मत, उसका स्पेस छोड़ दो। राइट, कारण क्या होता है कि जब एग्जामिनर 10-12 कॉपियां चेक कर लेते हैं तो उनको एमसीक्यू के आंसर का ना एक इमेज दिमाग में बन जाती है कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है, तो जैसे वो ए बी बी सी सी ऐसे याद हो जाता है। तो जब कॉपियां चेक होती हैं तो, और दूसरी बात, कॉपियां चेक होते होते वो फटाफट देखता है कि भाई फर्स्ट का ए था और आपने पहला क्वेश्चन कर लिया मान लीजिए 2 और उसका आंसर था बी और आपने लिखा हुआ है ए, उसके दिमाग में तो ए चल रहा है। हर चीज़ समझ में आ रही है, दैट इज अ स्मार्ट वर्क। गौरी, जितना आप बेटा पेपर में एग्जामिनर को कंफर्ट करोगे उतने ज़्यादा नंबर ले जाओगे। ठीक है सर। और जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ईच एंड एवरी आंसर स्टार्टेड विद द न्यू पेज, चाहे वो पार्ट वाला ही सवाल क्यों ना हो। मान लीजिए किसी सवाल का पार्ट है ए और बी, तो ए एक अलग पेज पे होगा, बी अलग पेज पे होगा। आपको शीटों की चिंता नहीं करनी है, शीटों के पैसे आपके स्कूल वालों ने और सीबीएसई ने फुल फुल लिए हुए हैं। तो ये कुछ बातें होती हैं। और दूसरी बात, आप जो कैलकुलेशन करोगे साइड में एक लाइन बना के करोगे, ये नहीं कि आंसर के यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। साइड में लाइन खींचिए, उसकी आदत डालिए। और कुछ कैलकुलेशन तो आप अबैगस से भी कर सकते हो। अब मान लो जैसे 1 लाख का 10% निकालना है तो 10,000 हो गया, कई बच्चे उसे भी 10,000 निकाल रहे होते हैं। किसी चीज़ को मान लीजिए आपने 2.5% निकालना है तो पहले 10% निकाल लो, उसका 1/4 कर दो, सीधा दिमाग में आ जाता है। राइट मानस? यस सर। चलिए बेटा, तेरे चक्कर में क्लास रखी है कि तेरी। अच्छा हाँ, मैरी क्रिसमस मानस। मेरी क्रिसमस सर। क्या खिला रहा आज, पार्टी क्या देगा तू आज? पता नहीं सर, है? पता नहीं क्यों? सर, चल, अब क्यों क्या होता है पता नहीं सर, सभी के लिए तो। हद हो गई यार, पार्टी मांग रहे हैं यार। मैं सर दे दूंगा केक दे पार्टी देता हूँ यार। आपको। आइए हर्षित, जरा ये देखिए बेटा, आप इसका आंसर दे पाएंगे फिर हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या बोला? आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। आपको पता है हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन करी थी। सबसे पहले क्या था? IMRC, तो आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो ऐसे होता है, याद याद थी ना, IMRC आइडेंटिफी। एक बार डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इसके ऊपर सीक्वेंस का सवाल भी आता है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। वेरी गुड, समझ आ गया कि नहीं आ गया? एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। मानस, गौरी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। चलिए मानस बेटा, हाँ जी सर। इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद है तेरे को? हाँ जी सर। क्या थी? IMRC SAC। वेरी गुड। और एसएससी की फुल फॉर्म क्या थी? समराइजिंग। अबे भाई, दूसरी वाली क्या थी जो हमारे कोचिंग का नाम है? एसएससी। SAC भाई तो। अबे भाई कोई नहीं, तेरा अच्छा, दिमाग सही नहीं है। सतीश अकाउंट क्लासेस की बात कर रहे हो क्या? हैं? सतीश अकाउंट क्लासेस की बात कर हाँ रहे हो? हाँ, ये यही तो पूछ रहा था मैं तेरे से यार। अच्छा अच्छा। गौरी, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? गौरी टंडन बता सकते हैं इसका आंसर? चार क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं आपके। यस। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड कंपेरेबिलिटी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी। गुड, अंडरस्टैंडिंग। हर्षित चंदानी जी, एग्री करते हो आप? जो तीसरा क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज नोन एज a systematical process of interpreting the financial statement, positional statement, language of business and window dressing. No बेटा, accounting is a accounting language, business language होती है ये, language of business। very good, समझ आया नहीं आया? गौरी, समझ आ गया बेटा? आ गया सर। मानस? हाँ सर। अबे भाई तू क्यों नहीं चल रहा ऊपर? ये भी कहता सर ठंड लग गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। इफ द डेप्रिसिएशन ऑफ परचेज ऑन 1 अक्टूबर
21 its book value 205 200 on 31st March 2023 depreciation charge 10% per annum the written down value। हमें बतानी है मशीनरी परचेज कितने की थी, यानी कि हमें मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है। अब हर्षित दो तरीके बताए थे मैंने। एक तरीका तो ये बताया था कि शॉर्टकट तरीका बताया था जिसमें हमने बनाया था जो हमें बुक वैल्यू दे रखी है इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू पावर एन, एन इज एन एन ऑफ द नंबर ऑफ ईयर। पर यहां पर हर्षित क्या है, यहां पर 1.5 है, यहां पर 1.5 है। गौरी समझ में आ रहा है बेटा सवाल ये? आ रहा है सर। तो हम इसको क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे आप ये देखिए। मान लीजिए मैंने 1 अक्टूबर को जो मशीन ली, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज की ली, तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 10%? नहीं बेटा, 6 महीने का नहीं लगेगा, पहले 5 रुपये लगेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 95 पे फिर कितना लगेगा? 9.5। ये किसके इक्वल आ गया अब ये? हाँ जी 85.5। ये 1.5 साल वाल की वैल्यू बुक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई गौरी? आ गई सर। तो ये 85.5 किसके इक्वल है बेटा? 205 200 85.5 इंटू 100। बताओ क्या आंसर आ रहा है? हर्षित चंदानी फटाफट सॉल्व करके बता। मान समझ आ गया कि नहीं आ गया? रोहन, राधिका समझ आ गया? नुपुर, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। गौरी ऑप्शन क्या है बेटा, आंसर क्या है आपका? सर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। करो बेटा करो, कैलकुलेट करो आप, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन तो पेपर में आप ही नहीं करनी है। कितना आ रहा है बेटा हर्षित? बेटा बी आंसर आ रहा है, चेक करो गौरी। यस सर आ गया। आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए बेटा। परचेज टू द बाइंग ऑफ, सबसे पहले चैप्टर में किया था। परचेज का मतलब क्या होता है आपका? परचेज ऑफ, परचेज ऑफ गुड्स। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, परचेज ऑफ गुड्स। समझ आ गया बेटा मानस? यस सर। ओहो ये क्या हो गया? थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजनिंग। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो असर्शन और रीजनिंग में आती है, राइट? आपको असर्शन रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा बढ़िया एग्जांपल है असर्शन रीजनिंग को समझने का। मैंने एक एग्जांपल दिया माता सीता का, जो रावण ने अपहरण कर लिया था, मतलब ले गए थे माँ सीता को। दैट इज द असर्शन। और रीजन क्या था? क्योंकि भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसी गुस्से की वजह से किया था गौरी, यस और नो? यस सर। तो assertion and reason both are correct and correct explanation of A, यस सर। right? हर्षित समझ आ गया बेटा? गौरी एग्जांपल अच्छा था ना ये? यस सर। अब अगर मैं कहता हूं माता सीता का
रावण ने अपहरण किया क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। गौरी कैसा लगा एग्जाम्पल? अच्छा तो लगा लेकिन समझ नहीं आया। समझ आ गया नहीं आ गया? नहीं आया समझ में? उसको समझ आ गया? अरे मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अच्छा ये बता। फर्स्ट वाला समझ आ गया, हाँ, सेकंड वाला समझ नहीं आया। सेकंड नहीं समझ आया, इसका मतलब एक बार बता। दुशासन ने चीरहरण किया था, पार्ट ऑफ द महाभारत। यस सर। एंड द जो माँ सीता है, दैट इज द पार्ट ऑफ रामायण। वायडा, अच्छा रामायण, यस ओके सर, अच्छी है सर। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। बट रीजन इज फॉल्स। है? नहीं नहीं, अगर मान ले ये ऑप्शन आती है कि अब चार ऑप्शन में पढ़नी है, द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो आंसर बनेगा। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो इस तरह से आप अगर इंटरलेट करोगे सब्जेक्टिव को तो गौरी आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। है? एग्जाम्पल बढ़िया था, राधिका कहती है बेटा एग्जाम्पल सर बहुत बढ़िया दिया आपने। तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे देखो, आपको रामायण भी पता है और महाभारत भी पता है, तो आपने बहुत सारी बात देखी हुई है, तो आपको फटाफट आंसर आ गया। मतलब चलिए कोई बात नहीं, तुमने रामायण नहीं देखी तो आइए। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द प्रोप्राइटरी ट्रीटी द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यस द इंटरनल लायबिलिटी होती है गौरी। यस सर। एंड द अंडर प्रूडेंस प्रिंसिपल बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो रीजन तो सी रॉन्ग है पार्ट। गौरी, रीजन तो रॉन्ग है। यस सर, सी पार्ट सर। अच्छा अब अच्छा ये बताओ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या था? डू एंटीसिपेट लॉस, डू नॉट एंटीसिपेट इनकम। यस सर। और किसने सेपरेट एंटिटी करी थी? किस कॉन्सेप्ट ने बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग बिजनेस अलग किया? एंटिटी। बिजनेस एंटिटी ने। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आंसर क्या होगा ध्रुव इसका? ए इज करेक्ट बट आर इज वेरी इनकरेक्ट। वेरी गुड। मानस तेरी नींद खुल गई है कि नहीं खुल गई? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द गुड्स आर टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय द वाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट from the point of business will be treated as drawing, purchase, sales or decrease in capital. ड्राइंग क्या होगी? सेल होगी। अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया पर पैसा तो दिया नहीं, तब तो वो ड्राइंग हो जाती। बीवी ने सामान लिया दुकान से, कह रही है दुकान अलग पर्सनल अलग, ये पकड़ो पैसे, तो सेल हो गई कि नहीं हो गई? खाली एकदम फटाफट नहीं पढ़ना है, गुड्स आर टेकन फ्रॉम पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर। आपके वर्ड क्या लिखा हुआ है? पेड द अमाउंट। बस तुम तो लोग क्या करते हो, देखते हो गुड्स पर्सनल यूज, लग दे ड्राइंग, मार दे छक्का, हो गया क्लीन बोल्ड। हर्षित मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बता कौन सा ऑप्शन का होगा आंसर? समझ में आ गया गौरी बेटा? मानस आ गया सर। चलिए Yes, sir. आगे। Which of the following is covered under the rule increase in expense debit and decrease in credit? बताइए हर्षित, जरा ध्यान से देख के बताइए। एक एक करके अगर तू ट्राई करेगा, ये तो एसेट है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, रोहन चोपड़ा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। द ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। क्योंकि सबसे पहले आप एक चीज टेक्निकल देखो बेटा, उसने क्या पूछा, किसके बारे में पूछा है? एक्सपेंस के बारे में पूछा है। गौरी मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं सर, कंफ्यूज हूँ। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना? दोबारा समझाऊं? यस सर। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द रूल इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट एंड डिक्रीज। हम क्लियर पढ़ते हैं बेटा? यस सर, पढ़ते हैं। तो वो इसके बारे में पूछ रहा है, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? अच्छा ओ, अच्छा मुझे चल लगा डिक्रीज क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी वाला क्रेडिट, तो मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा चल, मैं कहता हूँ तूने ट्रेडिंग, ये क्या हो गया? फिक्स एसेट हो गई, एक्सपेंस तो है नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस सर। ये भी फिक्स एसेट हो गई।
यस सर, हो गई। कैश भी एसेट हो गई, एक्सपेंस के लिए सिर्फ ये बचा कि नहीं बचा? अच्छा हाँ, ठीक है सर। मतलब हाँ जी सर। टेक्निकली देख, मतलब अगर मान ले कभी के सवाल ना समझ आए तो एक कहावत है ना बेटा, एक कि अगर मुझे अपने दोस्त को जलाना है, अगर मतलब उसको ये प्रूव करना है कि यार मैं तेरे को ना, तेरे से मेरी कुछ बातें बुरी सी लगी, तो जो उसको दोस्त बुरा लगता है उससे ज्यादा बातें करूंगा तो वो जल भुन के राख हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। तो मेरे को ये तीन चीजें नहीं समझ आ रही, तो मैं इन तीनों को नहीं, इसको सवाल नहीं समझ आया, मैंने एक बार बाकियों को अपोजिट साइड को इंटरप्रेट करना शुरू करा, तो आंसर अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। हाँ जी सर। ठीक है राधिका, चलें आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक? कैश बुक में क्या आती है? ओपनिंग कैश इन हैंड। फ्री कैश इन हैंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेज फ्रॉम जेम्स for rupees 50,000 and paid 20% immediately through the net banking and balance in cash. The transaction will be, it is a contra entry, cash book credit side, cash column 10,000, bank column 40,000, only 10,000 bank column side, and the cash book credit side cash column. अब आप ये देखिए, आपने 20% आपने इमीडिएट पे कर दिए, 40% आपने किसके थ्रू करे? नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब बैंक से दिया आपने पेमेंट। सर तो 40% क्यों? 80% नहीं होगा? बेटा 50,000 का 20% कितना हो गया? 80%। हाँ, बैलेंस यस सर, वही पूछ रही थी। 50,000 80%। का 20% जो है आपने कैश में पेमेंट कर दी। यस सर। तो आपका 10,000 कैश कॉलम में बैंक का जो क्रेडिट साइड का कैश कॉलम होगा वो 10,000 से कम होगा, और बैंक का कॉलम हर्षित कितने से कम होगा? 80% से। 20% इमीडिएटली, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। 20% पेड इमीडिएटली थ्रू नेट बैंकिंग, यानी कि 10,000 जो दिए हैं वो बैंक से दिए हैं मेरे में। हाँ मैंने गलती पढ़ी है बेटा, 80%, 40,000 कैसे दिए उसने? थैंक यू हर्षित बेटा, आपको मेरे को ठीक कराने की। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है ये? और ये जो पेमेंट होगी गुड्स परचेज करोगे तो क्रेडिट होगा, होगा कि नहीं होगा रोहन? अब आंसर चारों में देख के बता कौन सा है। बताओ बेटा कौन सा आंसर होगा इसमें? सर डी पार्ट। हाँ जी, डी पार्ट। डी। डी होगा ना। ये देख, आपको साइड भी तो पढ़नी है, क्या लिखा है ये? कैश कॉलम। तो ये जो इस तरह के जो सवाल होते हैं एग्जामिनर बड़ा कंफ्यूज करता है। और सही बताऊं तो डॉक्टर विनोद सर जो है बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनाते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आपका पेपर को पढ़ने का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। नुपुर समझ आ रहा है? और आप जो गलत सोच रहे होंगे वो भी आंसर होगा, और आपको लगेगा मेरे को ऑप्शन मिल गई, मेरा आंसर सही है। समझ आ गया हर्षित? चलिए आगे। सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, वेरी गुड, जर्नल प्रॉपर। एक बार पूरा इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। हमने सब्सिडरी बुक का चैप्टर पढ़ा गौरी, यस सर। तो पहली बुक बनाई हमने परचेज बुक। यस सर। परचेज बुक में कौन सी एंट्री आई मानस? क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। सेल्स बुक में आई क्रेडिट परचेज ऑफ, सॉरी क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? कैश बुक वाली में कैश पेमेंट वाली एंट्री, बैंक वाली कैश बुक में बैंक आ गई डबल कॉलम कैश बुक में, राइट मानस? यस सर। और जो एंट्री कहीं नहीं आई वो जर्नल प्रॉपर में। तो मैं यहां पर एग्जांपल भी देता हूं, जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आती है। ओपनिंग एंट्री आती है, रेक्टिफिकेशन जो आपने एरर का चैप्टर करा वो भी जर्नल प्रॉपर में आता है, जो आपने एडजस्टमेंट एंट्री करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज आपको समझ आ जाएगा वो भी जर्नल प्रॉपर में आता है, क्लोजिंग एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में आती है, राइट? हेलो संस्कृति बेटा, गुड मॉर्निंग। संस्कृति गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने बताया नहीं था। ऐसा है संस्कृति, ये क्लास जो है सिर्फ पेपर तो सिलेबस तो आपका खत्म हो गया, ये ना एक 3 आवर्स का पेपर डिस्कस करना है, होगा आपके साथ भी। अच्छा ओके सर। जो आ जाएगा उसका ही भला, जो नहीं आया उसका ही भला।
ठीक है सर। तो एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो मैंने बताया था जर्नल प्रॉपर में और कौन सी एंट्री आती है, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये दोनों एंट्रियां कहाँ आएंगी, जर्नल प्रॉपर में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इसका आंसर क्या होगा, जर्नल प्रॉपर। आइए, if the price of a calculator is 900 including 20% tax, underline the word including, it is decided by the government to remove the tax on electronic goods like calculator etc. At what price a firm can purchase a calculator for its office use? बताइए, अगर सरकार टैक्स छोड़ दे तो आपका आंसर क्या होगा? कैसे निकाला आपने? आपने इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, तो हर्षित ये कितने के परसेंट के बराबर हो जाएगा बेटा? हाँ, 120/100। सॉल्व करो, कितना आ रहा है मानस? सॉल्व कर, कितना आ रहा है? आ गया कि नहीं आ गया? संस्कृति समझ आ गया सवाल? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगला हो गया बेटा रोहन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 9400 and the check received and entered in the cash book rupees 2600 but not sent to the bank and bank charges 1000 not recording the cash book yet, credit balance as per cash book। आपको पीबी का बैलेंस दे रखा है, आपको सीबी पे चलना है, राइट गौरी? हाँ जी बोलो बेटा। क्वेश्चन 9 का 750 है सर। हाँ 750 आंसर, राइट। यस। अब ये देखो, आप रफ में बना रहे हो, ये आपको मैंने ऐसे बताया था। आपको क्या लिखा हुआ बैलेंस यहाँ पर? डेबिट बैलेंस का मतलब पहले बताओ, प्लस होता है माइनस होता है? माइनस। पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, पासबुक ने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब बता, बीआरएस कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? बैंक ने लेने हैं पर हमने तो देने हैं, माइनस होगा। भूल गए थे ना ये? नहीं नहीं, मतलब बैंक बीआरएस कौन बनाता है यार? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो भी बात करते हैं। तो आपको लगा कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका पॉजिटिव बैलेंस है, पर हम बीआरएस कौन बनाता है? बिजनेस। तो बैंक ने अगर लेना है तो बिजनेस ने देना है, तो उसका नेगेटिव बैलेंस गौरी होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो कई बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव में लिख देते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था, पीबी से चलेंगे और सीबी पे पहुंचेंगे। अब आप ये देखिए, चेक रिसीव हुआ, एंटर्ड इन कैश बुक, प्लस 2600 हो गई यहाँ पर, यहाँ 0 है। भाई क्या कह रहा है तू? अरे मेरी बात सुन, पहुंचना कहाँ है, हमारा टारगेट कहाँ है? हाँ भाई, क्या हुआ, नींद आ ही रही है? भूल गया ना? आपको जो टारगेट है, टारगेट पे हीरो है तो हीरो बनना है, जीरो है तो जीरो बनना है। गौरी समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कैश बुक पहुंचने के लिए 2600 रुपये प्लस करेंगे बेटा। हर्षित, इसी बहाने 3 घंटे के पेपर क्यों कराए जाते हैं? ताकि आपको पुराना पूरा रिवीजन हो जाए। अब सेकंड में बता, तूने बैंक चार्जेस लगाए, सीबी, ये पीबी था बेटा, ये सीबी था। बैंक चार्जेस कहाँ लगे हुए हैं? लोकेशन पीबी में, आपको पहुंचना कहाँ है? सीबी में। सीबी में क्या है, तो क्या कर दोगे? अब ये बताओ, अभी भी नेगेटिव बैलेंस है कि नहीं है? अब मुझे नेगेटिव बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस? बताइए आंसर क्या आएगा, आप करके बताओ। हर्षित चंदानी कह रहा है सर 5800 आ रहा है। चेक करो बेटा गौरी, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, 5800। समझ आ गया कि नहीं आ गया? संस्कृति, यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 रोहन चोपड़ा जी बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ध्यान से पढ़।
नहीं, स्टेटमेंट होती है ट्रायल बैलेंस। वो तो एक अलग बात है, पर जब हम स्टेट पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं तो सब स्टेटमेंट बनाते नहीं बनाते, बैलेंस शीट द पोजीशन स्टेटमेंट, तो ट्रायल बैलेंस इज आल्सो ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपसे गलती कराएंगे। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। समझ आ गया गौरी मानस? Yes, sir. आइए आगे चलिए। अब जरा ये वाला क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखा ही सकते हो, ये वाला। अभी हमने 2 मिनट पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था हमने? अच्छा ये तो वो बतानी है, ये तो आप खुद कर सकते हो, ये तो आप खुद कर सकते हो। वहां पे गाड़ी रिवर्स चलानी थी, यहाँ सीधी चलानी है गाड़ी। इसका मुझे आंसर बताओ। फाइव लाख 40 है। क्या कह रहे हो गौरी? 5,40,000 है। नहीं बेटा, मेरा तो 540 आ रहा है। आपने क्या कहानी उल्टी चला दी क्या? मतलब सर, आप ये देखो बेटा, आपने मशीनरी कब परचेज की थी? 1 अक्टूबर 2020। आपको बुक वैल्यू कौन से दिन की निकालनी है? 31 मार्च। अच्छा, यहाँ पे बुक्स जब तेरी बंद हो रही है 31, इसका मतलब बुक्स तेरी 31 मार्च को बंद हो रही हैं। यस सर। अब ये बता, 6 लाख रुपए की तूने मशीनरी ली थी, यस सर। पहले साल में 10 6 परसेंट महीने की लगाएगी। यस कितना सर। लगाएगा बेटी? 10% लगाएगी, 60,000 आ जाएगा। यस सर। ये 540 आया। यस सर। ये डेट कौन सी सर आएगी? 20% है सर, अच्छा, 20%। मुझे 2 और साल की निकाल ली है। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। सर 20% देना है हमको डेप्रिसिएशन, 10% नहीं। अबे यार तुम पागल हो गए, मैंने तुम्हें पहले बार क्या बोला हमेशा कि मशीन कब खरीदी है? पहले साल का हम 6 महीने ये, लगेगा। यस सर। पता नहीं यार, तुम्हें मेरे को ही नहीं समझ में आता संस्कृति बेटा। इतना टाइम हो गया हमें काम करते, डेप्रेशन के ऊपर 2 महीने कर दिए काम हमने, और बार बार बोल रहा हूँ डेप्रेशन टाइम पीरियड के पहले साल में एक तो 2 गलतियां करते हो कि मशीन कब खरीदी और बुक्स कब बंद हो रही हैं। यही 2 चीजें ध्यान रखनी है आपने। मतलब आगे का करते जाओ, पीछे का भूलते जाओ। बताओ बेटा संस्कृति। सॉरी सर। हाँ ध्यान से करो, उसके बाद बता, उसके बाद दूसरा डेप्रेशन कब लगेगा गौरी? सर पूरे 12 महीने में लगेगा। 20% लगेगा। 20% लगेगा। 108 यस सर। 4, फिर हमें तो 31 दिन 23 की वैल्यू बतानी है ना बेटा। यस सर। अब इसमें फिर बीस इसे परसेंट निकाल लगा और लेंगे। आंसर बता कितना आ रहा है। हर्षित चंदानी जी कह रहे हैं जी 86,400 लगेगा। सर 86,400 आंसर चेक कर। क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है हर्षित? गाड़ी सीधी भी चला ली और उल्टी भी चला दी, और बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते। भी देख गोरी से गलती होगी ना बेटा, डेट देखनी, डेट सॉरी देखनी है। सर। और अकाउंट्स कैसा है गौरी? सावधानी हटी, गड्ढा दुर्घटना घटी। घटी। मेरा स्लोगन है कि नहीं है ये? सर आपका क्या स्लोगन है? हमने सड़कों पे कई बार देखा है। आइए, अब क्वेश्चन नंबर 13, पिक द ओड वन। ओड वन का मतलब होता है बेटा, इसमें ऐसी कोई एक टर्म है जो बिल्कुल इससे हटकर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्स्टिलेंट और एक्सीडेंट, ये क्या थे बेटा हर्षित? हाँ जी, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा ये गौरी कॉजेज ऑफ डेप्रेशन थे कि नहीं थे? यस सर। तो ये कॉमन है, फ्लक्स ऑफ टाइम, यस ऑब्स्टिलेंट, सर। एक्सीडेंट इज द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये यस सर। तो रिडक्शन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, इसमें से ओड है कि नहीं है?
आपको सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना है। आगे आ जाइए, द टर्म इन केस ऑफ वेस्टिंग एसेट। अब इसका अपोजिट भी याद कर लेते हैं। टेंजिबल एसेट के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल वर्ड्स के लिए क्या यूज किया जाता है? अमोर्टाइजेशन। और वेस्टिंग एसेट के लिए डेप्रिशन। और गिव द 2 एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट, बता सकते हैं हर्षित? किसी को पता है एग्जांपल वेस्टिंग एसेट के? यार मैं टीचर हूं, मुझे नहीं पता होगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये आपको पता है। Sir, हाँ, coal mine. कोल माइन, वेरी गुड। कोल माइन, खान, कोयले की खान, सोने की खान। और तेल के कुएं, ऑयल वेल्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, आज की डेट में जो एग्जामिनर है ना, वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। नोट, मैंने बोला नोट जो है जिंदगी में बड़ा ही मायने रखता है। जिंदगी में आपकी नोटबुक वाली नोट, जिससे आप पढ़ते हो, उससे आपका कैरियर बनता है। और किसी को ना कहने से भी वो चिढ़ जाता है, मैं आपका काम नहीं करूंगा। और तीसरा जो करेंसी वाला नोट होता है। तीनों चीजें जिंदगी को बदल देती हैं। तो यहां पे वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जैसे ही नोट वर्ड आए अंडरलाइन कर लो पेपर में। डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, क्या चीज बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं की जाती है? अंडरलाइन द वर्ड सीक्रेट रिजर्व। और सीक्रेट रिजर्व का दूसरा नाम था हिडन रिजर्व। और सीक्रेट रिजर्व हमारे कंपनी लॉ, आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिर्फ बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी ही सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करती है। बाकियों के लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना अलाउड नहीं है। बहुत कम लोगों को ये बातें पता है बेटा, बताते हैं ये। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और अब आप आ जाइए, आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। एक एक करके ट्राई करें। वैसे मेरे हिसाब से देखो, एरर ऑफ कमीशन यही है, मतलब रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग। ये आंसर बन गया हर्षित। अगर मैं बोलूं ये क्या हो गया? फुल ओमिशन हो गया, कंप्लीट ओमिशन हो गया। ये वाला क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। चौथा भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो एक चीज के साथ हमने 4 बातें डिस्कस कर ली गौरी। यस सर। आइए, गुड्स परचेज बाय डेविड फ्रॉम अस। अंडरलाइन द वर्ड, लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़नी है। क्या लिखा है? गुड्स परचेज बाय डेविड फ्रॉम अस। इसका मतलब हमने माल बेचा है। डेविड ने खरीदा है हमसे। ये नहीं कि पढ़ा, गुड्स परचेज कर दो, परचेज की एंट्रियां करके दिखाओ मुझे। अब यह बताओ पे। अच्छा, दूसरी बात पता क्या, एग्जामिनर ने कितनी बढ़िया बात बोली। पहले तो गुड्स परचेज, आगे का तुम पढ़ोगे नहीं। दूसरा वर्ड यहां पे पढ़ोगे पेमेंट, तो सोचोगे जी पेमेंट दे दी है हमने, जबकि पेमेंट लेनी है। आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ गौरी, सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। एक बार बताओ, फर्स्ट टाइम में जब आप फर्स्ट सवाल को देखा आपने, तो आपसे गलती होने के चांसेस थे कि नहीं थे? हर्षित तेरे को क्या कहता है, तेरा क्या व्यू है कि गलती होने के चांसेस थे? प्रोबेबिलिटी है चांसेस की? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना तुम? 5 लाख का ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिखाते नहीं है। अब 5 लाख का 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 450। अब 2 कैश डिस्काउंट कितने मिलता है? जितनी पोर्शन की पेमेंट मिलती है। यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो ये माना जाएगा कि 100% पेमेंट रिसीव हो गई। तो कितना हो गया? 9,000। तो 441 क्या हो गया? कैश रिसीव्ड हो गया। हैंड नहीं है, कैश रिसीव हुआ डेबिट से, 4,41,000। गौरी, मानस, संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। चलिए, थैंक यू बेटा। मानस, तेरी आवाज कुछ नहीं आ रही भाई। संस्कृति समझ आ गया बेटा? जी सर। यस सर। थैंक यू। आइए,
वो थ्योरी के दो हैं, वो तो आप रट्टे मार लोगे उसमें से। रिजर्व एंड प्रोविजन का तो आपको पता है, रिजर्व इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रोविजन होता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, जो प्रोविजन होता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, और जो रिजर्व होता है वो अननॉन लाइबिलिटी के लिए होता है। और जब प्रोविजन में से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, रिजर्व में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। मोटा मोटी बता दिया बेटा मैंने आपको गौरी। यस सर। रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या होता है? रिवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से आता है, और कैपिटल रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से आता है। अब एग्जांपल ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। और एक बात याद रखना, अकाउंट्स के अंदर हमेशा कैपिटल प्रॉफिट ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ जाओ, मैसर्स गन एंड गुलाब। देखिए, अब आपको पता है आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आएंगे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी, असर्शन वाले भी आएंगे केस बेस्ड। ये देखिए क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का है, और क्या लिखा है? विदाउट सब्सिडरी बुक नहीं बनानी है आपको। अब आप सवाल को कैसे करेंगे मैं कराऊंगा। ये परचेज सेल सेल सेल, उससे क्या पूछा है? अंडरलाइन द टोटल ऑफ परचेज बुक पूछी है, जो कि परचेज अकाउंट में है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि परचेज बुक में कौन सी एंट्री आती है? क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। और आपको परचेज बुक नहीं बनानी है, टाइम खराब होगा बेटा वहां पर। तो अब आप पहले ये चीज चेक करिए, जब हम इनवॉइस नंबर की बात करते हैं तो हम परचेज की बात करते हैं, क्रेडिट परचेज की। आपको सोर्स डॉक्यूमेंट में आपने पढ़ा, जहां कैश मेमो इशू होती है वहां कैश ट्रांजेक्शन होती है, जहां इनवॉइस होती है वहां क्रेडिट होती है। राइट गौरी बेटा? राइट सर। मतलब इस 3 घंटे के जो पेपर में डॉक्टर विनोद सर ने सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही सवाल में पूछ लिए। तो आप बताइए, 40 हेवल्स की एलईडी लाइट थी, कितनी थी? कितने हो गए बेटा ये हर्षित? 4000 हो गए। और बजाज फैंस कितने के लिए थे? 1500 रुपये एक का था, 30,000 हो गए। ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आएगी। रोहन समझ में आ रहा है? 34,000 और 3400 डिस्काउंट हो गया। हाँ जी, एक तो ये ट्रांजेक्शन हो गई। अब उधर देखो, ये वाली एंट्री तो कैश में है, परचेज वाली देखनी है, सेल वाली तो होगी नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा बेटा? बी। गौरी समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर हाँ, 3600 तक कैलकुलेशन तक समझ आ गई, फिर क्या बोला आपने? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। 30,600 तक समझ आ गया। हाँ, आपने जो कैलकुलेट करा, फिर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला, ये जो सेल परचेज बुक में परचेज क्रेडिट परचेज और ट्रेडिड गुड्स आते हैं। यस सर। अब ये बता, सेल 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 ये तीनों नहीं आएंगी हाँ सर, लेकिन नीचे वाला बेटा। नाइन्थ। ये क्या लिखा है मामा? अच्छा, ओ वो नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं नहीं देखा। दिखा ना, वो पेपर में दिखता ही तो नहीं है बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। पेपर में ही तो नहीं दिखता, आता अच्छा होता। पता है क्या है गौरी? पता है, ये चीज ना गिल्ट बाहर आके फील होती है, क्योंकि एक चीज ना, मैं ये नहीं कहता, जितने बच्चे इस दुनिया में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको सबको आता है। ये नहीं कि उनको नहीं आता, उनको सबको आता है। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड सवाल पढ़ने की नहीं है, बस ये एक कमी है। अगर अकाउंट जो पढ़ रहा है, अब जो नहीं पढ़ रहा उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, अगर जिसने थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स पढ़ा है, अगर वो सवाल को ढंग से पढ़ ले तो उसकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसको ये कभी नहीं लगेगा कि अकाउंट्स मुश्किल है। अब तुम सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ोगे, गूगल का मैप जाना भी होता कहीं 4 गलियां छोड़ के भी जाना, तब भी आज की डेट में गूगल मैप ने भी इतना आपको एडिक्शन कर दिया कि आप उसके बगैर चलते ही नहीं हो। एक रास्ता दिखा दिया, छोड़ यार गूगल मैप लगा ले। तो हाँ, तो बताइए आंसर हर्षित समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, वो क्या कर रहा है? सेल बुक। अब मुझे सेल बुक का आंसर बताइए इसमें। हर्षित सेल बुक का आंसर बताइए। सेल बुक में क्या? क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स। बताइए कौन कौन सा आएगा? गौरी बेटा स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हाँ, दिखाई दे रहा है। विच ऑप्शन इज राइट आंसर बताए? संस्कृति बताएगी, मानस बताएगा।
ध्रुव, रुका हुआ हूं बेटा, पूरा टाइम दे रहा हूं तुमको। और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूंगा, जो भी आप एमसीक्यू आंसर लिखेंगे एक तो सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। अब हर्षित एक काम ये भी करना है, मान लीजिए आपने जैसे आपने फर्स्ट का आंसर लिखा यहाँ पर, मान ली 13 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर मान ली ये वाला था बी, बी के सामने उसकी ऑप्शन भी लिखनी है 30,600, ये नहीं कि खाली बी लिखना है। कई बार क्या होगा, हाँ कई बार क्या होगा गौरी, आपका आंसर सही होगा पर जल्दबाजी में आप ऑप्शन गलत लिख जाएंगे। यस सर। तो उस केस में क्या होगा, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिल जाएगा, भाई आंसर तो सही है। तो खाली अगर आपने सी लिख दिया और वो आंसर गलत है तो जीरो। पर मान लीजिए आपने गलती से सी लिख दिया बट उसके सामने की जो आइटम है वो आपने बी वाली लिख दी, तो उसमें फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं तो दे दूंगा, मुझे बाकियों का पता नहीं। तो आपको ऑप्शंस के साथ साथ उसके सामने की जो भी आपकी ऑप्शन है उसका भी आंसर आपको लिखना है। राइट संस्कृति? यस सर। अब टोटल ऑफ सेल अकाउंट कहां से आएगा? टोटल ऑफ आपको पता है सेल्स अकाउंट के अंदर कैश सेल आती है और क्रेडिट सेल आती है, दोनों का टोटल कर दोगे तो सेल्स अकाउंट में पता लग जाएगा कितना। आप ये बताओ सेल्स बुक का टोटल कितना आया था? 15,800, ये हो गई बेटा 15,800। हर्षित अब इसमें कैश सेल वाली और जोड़ दे 15, सॉरी ये वाला 20, ये कितना आ गया? 2,400 आ जाएगा। $18,200 इज द राइट आंसर। बताइए गौरी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। 1 मार्कर में टाइम लगता है भाई। चेक करो ध्रुव, मानस, मानस बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अरे वाह, अभी हमने दो दो इसके डिस्कस किए थे क्वेश्चन। फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज ए फिक्टिशियस एसेट बेटा, राइट। और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये बैलेंस शीट में आता है। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट। गारंटी, सू, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक इज द एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। हो गया बेटा ये? चलो गौरी यस सर। आइए, अब ये क्वेश्चन तुमने परसों किया है बेटा, सिंगल एंट्री का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखाओ, मुझे प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखाओ। परसों हमने किया है। संस्कृति आपसे नहीं होगा बेटा, MWF वालों से हो जाएगा। हाँ जी, आंसर आया कि नहीं आया गौरी? मैं भी दी थी लास्ट क्लास। आपने की नहीं थी ये? नहीं सर। चल मैं ब्रीफ कर देता हूँ गौरी। हमने ना ये चीज हमने कर रखी है बेटा, जब हमने अकाउंटिंग विजन की थी तो उसमें हमने किया था ना, कैपिटल एट द एंड एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल इज द प्रॉफिट। यस सर करा था। अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम में यही काम करते हैं बेटा। अब ठीक है सर। अब हमें क्या है यहाँ पर, अब आपको ये देखो बेटा, आपको कैपिटल ये वाली जो ये ओपनिंग डेट है कि नहीं है, यस सर। और ये क्लोजिंग की डेट है। यस सर। अब आपको कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगिनिंग नहीं पता, पर आपको एसेट्स और लायबिलिटी की वो पता है, स्टेटस पता है। यस सर, उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो उससे हम उसकी बेटा इस यहाँ पर हम उसको बैलेंस शीट नहीं बोलते गौरी। जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो बैलेंस शीट जो होती है वो डबल एंट्री सिस्टम से आती है, हाँ जी सर। तो इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है सर। तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेटा। अब दृष्टि तू भी समझ लियो बेटा, संस्कृति। अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम द बैलेंस शीट का जो नाम है वो अलग हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो जाता है, राइट गौरी? यस सर। और ये कौन सी डेट की है? 1/4/18 की है। क्रेडिटर तेरी लायबिलिटी होती है 5,000,
बीपी तेरी लाइबिलिटी होती है 10,000, लोन तेरी लाइबिलिटी होती है, लोन तो है ही नहीं, बीआर तेरी एसेट होती है 30,000, स्टॉक तेरी एसेट होती है 5,000, 2,000। अब यहाँ पर देख कितना आ गया बेटा, 37 15 गए, तो यहाँ पर तुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिल गई कि नहीं मिल गई? ये मिल गई सर। क्योंकि टोटल, ये टोटल एसेट है, अब ये टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी 37। यस सर। तो यहाँ पर तुझे कैपिटल की बैलेंस मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल 22। रुक जाओ सर। कितना आ रहा है बेटा गौरी? 22। 32, 22। सॉरी 22,000 आ गया। इसी यस तरह बेटा सर। यहाँ की निकाल ले, यहाँ की कितनी आ रही है? 20,000 आ रही है बेटा यहाँ की। चेक कर बेटा गौरी, मानस चेक कर, संस्कृति। गौरी आ गया कि नहीं आ गया बेटा? सर 90 70 हाँ सर आ गया। आ गया, 20,000 आ गया। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? हमारा फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एट दी एंड 20,000। राधिका इधर देख, एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग नहीं दी हुई तो नील, राइट मानस? Yes, sir. एडिशनल कैपिटल दी है नील, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा? 22,000। तो गौरी -2,000 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ एंड द गया। -2,000 मीन्स द लॉस ऑफ द ईयर, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2,000 रुपीज। हर्षित कोई दिक्कत? गौरी कोई दिक्कत? नहीं सर। आइए, अब ये कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, रिवेन्यू रिकॉग्निशन और गोइंग कंसर्न तो आप कर ही लोगे आप। अब आ जाओ रेक्टिफिकेशन, आज का लास्ट सवाल है रेक्टिफिकेशन। खुद करोगे रेक्टिफिकेशन संस्कृति? गौरी मानस ये तो कर रखा है आपने। यस यस सर। सर। पहली एंट्री तो बड़ी आसान है, सेल्स बुक ओवरकास्ट। सेल्स बुक ओवरकास्ट का मतलब क्या है? सेल आपने ज्यादा दिखा दी है, तो सेल क्रेडिट में ज्यादा कर दी तो डेबिट कर दोगे, सस्पेंस हो जाएगा। फिर पहली एंट्री बनेगी सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट। दूसरी, ध्रुव कह रहा है जी परचेज बुक ओवरकास्ट है, पर सस्पेंस टू परचेज। मैं लिख दूं यहां पर, फर्स्ट की एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू। नुपुर समझ आ रहा है बेटा? गौरी समझ आ गया बेटा? ये आ गया सर। परचेज बुक ओवरकास्ट है, परचेज बुक का बैलेंस कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है, परचेज एक्सपेंस है। ओवरकास्ट का Yes. मतलब ज्यादा लिख दिया। सस्पेंस टू परचेज। वेरी गुड। आज वैसे गौरी जी टाइम कैसे मिल गया बेटा क्लास में आने का? नहीं तो तू हमेशा छुट्टी मार जाती है। सर नहीं सर, यूटीज और फेयरवेल चल रहा था और मैं अच्छा फेयरवेल अच्छा, ऑर्गेनाइज ओके कर रही थी ओके ओके। इसलिए। अब रिटर्न, अच्छा रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है ध्रुव? सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, क्या बना? सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। चलो, मेरी आपने तपस्या रेक्टिफिकेशन की सफल कर दी आपने। चौथी एंट्री अब आप बताओ, कितना अमाउंट बोलो? राधिका अमाउंट बोल। एंट्री तो सही बता दिया, रिटर्न अमाउंट तो बताना। आपने क्या लिखा है? परचेज रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड 1400, 700 की जगह आपने 1400 रुपये कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो इसका मतलब परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट कर दी कि नहीं कर दी? यस सर। परचेज तो रिटर्न बुक, सर ये हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 7,700। ठीक है, ठीक है बेटा। क्या लिख दूं बताओ? एंट्री लिखो, बता बता दोबारा बता बेटा। दृश्य
Purchase return account debit to suspense account 7,700 7,000 नहीं 700 तू तो भैया किसी का नुकसान कर देगी। तो आज की क्लास यहीं ओवर करें बेटा गौरी? आपकी मर्जी सर। आपकी मर्जी। नहीं बेटा कर देते हैं, अब आप ब्रेकफास्ट वगैरह करो, ठीक है? ठीक है सर। चलो बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। Thank